नमस्ते और जय हिंद। ये बातचीत अब ज़रा हटके है। कुछ ऐसे विषयों पर और कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जिनका इन्फ्लुएंस तो बहुत वास्ट है, पर आम तौर पर उनसे बातचीत नहीं हो पाती। एक ऐसी शख्स हैं जिनको मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ और इनके काम को सराहा रहा हूँ और हमारे कई सारे शोज़ में नेटवर्क 18 में आ चुकी हैं, लेकिन पहली बार ऐसा है कि आमने सामने रूबरू होकर उनसे बात कर रहे हैं। जय मदान जी, नमस्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर मेकिंग द एफर्ट। मैं आपसे पूछता हूँ, कितनी बार आपने अपने चार्ट्स देखे ये देखने के लिए कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, मेरा अगला वीडियो हिट होगा कि नहीं होगा? कभी कभी ये टेम्पटेशन हुआ कि ज़रा देखूँ इसको? मैं सोशल मीडिया को बिल्कुल नहीं देखती हूँ। आप नहीं देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखती हूँ। मुझे एक पोस्ट करना भी नहीं आता। आप मुझे बोलें कि ये चीज़ पोस्ट कर दो इंस्टाग्राम पे, तो मुझे नहीं पता तो कैसे ये करते कौन हैं। करता है आपके? आई हैव अ टीम और शुरू से ही रही है। ईश्वर की बड़ी कृपा रही है। आई एम अ टेक्निकली चैलेंज्ड पर्सन और मैंने कभी कोशिश नहीं करने की। समटाइम्स माई मदर एंड अदर पीपल क्लोज टू मी सी कि तुमने अपने कमेंट पढ़े, पीपल कमेंट क्या पहना था, आपकी शादी हो गई वगैरह वगैरह, एंड दे सेंड मी स्नैपशॉट्स। इट डजंट इवन हिट मी। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं अपना काम करती हूँ और आगे चली जाती हूँ। कोई अच्छा बोलता है मैं ऊपर दे देती हूँ, कोई बुरा बोलता है मैं ऊपर दे देती हूँ। भगवान ने बड़ा ठीक रखा हुआ है और मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो आपको फिर कि साथ 1 मिलियन हुआ तो किसी ने, आपकी टीम ने नहीं कहा मैम 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए? नहीं, फिर किसी ने कहा 5 मिलियन फॉलोअर हो गए, फिर कहा 7 मिलियन हो गए? नंबर ज़रूर पता चलता है क्योंकि वीकली रिव्यू जाता है, सब कुछ जाता है, टॉपिक्स डिसाइड होते हैं। एंड फिर महीने में एक दिन मैं शूट करती हूँ। एक ही दिन में मैं 15 रील्स बनाकर 1 महीने का शूट कर लेती। फॉर मी दैट इज़ माई डेडिकेशन। आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड कि आज अभी ये बोलेंगे, ये टॉपिक है। मुझे उसी समय लिस्ट दे देते हैं। उसी समय एक दिन में मैं 15 टॉपिक अपने मूड से कर देती हूँ। सिर्फ मुझे डेट पता होना चाहिए। कोई फेस्टिवल आ रहा है, कुछ आ रहा है, जैसे आपके शो में आना था, ये मुझे कुछ भी बोल दें, ये पूछना है, ये करना है, मैं कभी नहीं देखूंगी। I never go prepared because if you go prepared, then he doesn't speak through you, and I enjoy when he speaks through me. True. So you are saying सर्वम कृष्णार्पणमस्तु. तो ऐसे अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान, ऐसे समझिए. That's also This is fact of my life. Fact of your life. तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि when did this whole thing start? और इसमें विद्या कितना है? और जैसे कहते हैं ना गिफ्ट, आपने कहा कि प्रभु आपके थ्रू बोलते हैं, तो फिर how much of it is a gift? आप दिवाली पे कार्ड्स खेलते हैं कभी कभी जब लेट घर पहुंचते हैं? बहुत कम, हाँ. But the game of cards is just like game of my life, and this is exactly what meaning of Diwali and wealth is. अगर आपके पास पत्ते अच्छे आ जाएं, सपोज आपके पास सीक्वेंस आ गई, AKQ सीक्वेंस आ गई, इट्स अ गुड कार्ड। पर अगर आपको अपने एक्सप्रेशंस होल्ड करने नहीं आते, अगर आपको ठीक से गेम खेलनी नहीं आती, तो आप ट्रेल भी हार जाएंगे, सीक्वेंस छोड़िए, या जितना आपको गेन होना चाहिए नहीं होगा। और कभी कभी पत्ते नहीं आते, ब्लफ करके भी आप जीत जाते हैं। लाइफ इज़ अबाउट लक एंड स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं, लक थोड़ा भी है तो आप गाड़ी निकाल जाएंगे। अगर आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी और लक बिल्कुल नहीं है तो कुछ बार बारी लगेगी लेकिन ज़्यादा पिट जाएंगे। इट हैज़ टू बी इक्वल मिक्स ऑफ इट। द गेम ऑफ कार्ड्स इज जस्ट अबाउट कि इस साल आपको लक पे ज़्यादा देखना है, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, कि स्किल्स पे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो द वे यू हैव टू और यू शुड गैम्बल इज नेवर टेक द मनी बैक होम, बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर राइट पीपल टू रिसीव इट। आप कहीं पे भी डोनेट कर सकते हैं। प्लस अंडरस्टैंड द पैटर्न कि अगर मैंने 10 बार खेला, 8 बार खेला, इज़ माई लाइफ टेलिंग मी और माँ इज़ टेलिंग मी दैट दिस ईयर इट्स अबाउट स्किल्स, नई चीज़ें सीखनी है, और इट्स अबाउट लक। आई हैव टू वर्क ऑन मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड सोशलाइज एंड नेटवर्क मोर। तो आप मानते हैं कि लाइफ गिव्स यू क्यूज? It has to. How else are you surviving and supporting? Everything gives you cues. बॉस का मूड खराब होता है, डांट पड़ने वाली होती है, तो पता चल जाता है ना, क्यों मिल जाता है, माहौल दिखने लग जाता है। जब हम एज ह्यूमन बीइंग क्यों देंगे, तो इतनी स्मार्ट डिविनिटी क्यों नहीं देगी? कैसे पॉसिबल है? माई लाइफ इज 60% of luck and grace. I will not call it luck, it's grace. Grace, blessing. And 40% is skill. और मैं चाहती हूँ कि ये grace 90 हो जाए और skill लगभग 10 हो जाए या उससे भी कम हो जाए, तो मुझे लगेगा that this is where I'm on the path of surrendering. तब मैं खत्म होगी और वो शुरू होगा। अभी हम पे हैं, अभी हम पे हैं, वो नहीं है। वो नहीं है। तो पहले आपको कब लगा कि कुछ अलग है मुझ में, या किसी को लगा हो कि इस बच्चे में, इसमें, इस व्यक्ति में कुछ अलग है? बहुत सारे एपिसोड्स हुए पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। माई पेरेंट्स आर वेरी वेरी सिंपल, नॉट ग्रेटली एजुकेटेड बट वेरी सपोर्टिव एंड ओपन माइंडेड। आई हैव नेवर मेट एन एस्ट्रोलॉजर बिफोर आई बिकेम वन। मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गई। रेज्ड एज अ सिख, माई मदर इज सिख। तो मतलब आई कुड नॉट इवन टेल पीपल दैट आई हैव कैपेबिलिटी टू
प्रिडिक्ट, यू नो, नोबडी टुक इट सीरियसली. पर कभी हुआ किसी का हाथ देखा और बोल दिया कि नी रिप्लेसमेंट होगा, घुटने बदले जाएंगे, मतलब ना समझ थी ना ये टेक्नोलॉजी थी. बट अब जब पीछे जाती हूँ एंड पीपल रिमेंबर, आई रियली फील, you know, I'm blessed and it was a gift which God is kind. I was pushed into this profession out of choice, नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता था. But 8 साल की थी, मुझे realize हो गया था कि कुछ फ्लिप्स आते हैं जब कुछ अजीब हो जाता है. But फिर आप छोटे होते हो, you don't care. I got married early, I was mother at 21. तो वो समय ही नहीं मिल पाया कि पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करें. आज जब मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है that it was meant for me. So at what time did you start saying कि अब मैं यही करने वाली हूँ? This is what I want to do. It was very strange. अभी मैं आपके चैनल पे आई, one of the cameraman just behind me who's facing you, he met me at Pragya channel. मेरी शुरुआत वहाँ से हुई. I was watching television and I just saw myself on that screen. I had no लेना देना, no formal education, nothing. एंड जब मुझे कोई विजन आता है ना, मैं उसको लाइटली नहीं लेती. फॉर मी इट्स गॉड्स वे. मुझे कोई आदमी भी, अगर आप भी मुझे कोई मैसेज दे देंगे, मैं उसको पैकेज करके फेंकूंगी नहीं. आई विल गो थ्रू इट, आई इंट्रोस्पेक्ट. आई सॉ माई सेल्फ ऑन द स्क्रीन and I said, this is strange. मैंने चैनल का पता लगाया and next day I was there. The channel head was Shivani. आप जानते ही होंगे आपके camera person. And she was very kind. She just spoke to me and I said, I saw myself on the screen and I think I should be doing something here. She said, all I can do you is give you a chance of minute of motivation. आपको 10 topic दूंगी, prepare करो, बोल दो. मैंने कहा, see, if it is meant for me, I will be able to speak it right now. मेरा zero लेना देना था motivation से, zero. A 24-year-old girl with a 3-year-old child in the lap and going there. She gave me 10 topics. She said, come prepared. I said, it'll happen now. 10 minutes, 10 topics I spoke. All I knew is after 5 days I was on screen and they gave me a check of 10,000 rupees to begin with. 2,000 रुपए एक वीडियो के करने के मिलते थे. मैंने कहा, ये तो बड़ा अच्छा काम है. इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. And it never stopped post that. That's how it started. पर कभी आपको लगा कि ये नहीं करूँगी, या ये जो आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ कह रहे हो, ये ठीक नहीं लग रहा है? It's not what I'm supposed to say or I'm supposed to do. And then you said, no, I don't want to do this. No, I have never felt that. And I have never misused it. I have never misguided. If I am also working for a murderer, which I have, if I'm working for somebody who's doing professions which are not very respected or admired, I have still honored my profession and given the correct suggestion that I should have for the person, not as a whole. फिर बाद में मैंने ज़रूर समझाया कि ये ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं. 1 या 2 बार when I saw somebody as a child molester is जब मैंने डराया, when I used my power to instill fear in them और झूठ बोला कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है. Other than that, I've never lied. When I'm working, then मैं वही बोलूँगी जो सामने वाले के फ़ायदे का होगा. उससे किसी और का भी नुकसान हो सकता है, पर उस समय मेरा फ़र्ज़ अर्जुन की आँख की तरह चलता है. एंड दैट इज़ हाउ आई एम. अगर बहुत ज़्यादा लोगों का हित नहीं है, तब तक मैं छेड़ाखानी नहीं करूँगी. देन आई विल नॉट यूज़ माई माइंड, आई विल जस्ट यूज़ माई ऑनेस्टी. अदरवाइज आई एम अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी. आई लाइक टू मेंटेन इट लाइक दैट. मुझे कभी नहीं लगा मुझे नहीं करना चाहिए. मैंने जब पहली बार स्टार्ट किया, स्टार्टेड फ्रॉम अ गराज. गॉड इज़ वेरी काइंड. मैंने बिना अपने हस्बैंड और फादर से पैसे लिए, वो फाइनेंशियली स्टेबल मैंने कभी नहीं लिए. He gave me a position which is beyond my thinking and beyond my efforts. मतलब मेरी औकात और मेरी हैसियत और मेरी सोच तीनों के बाहर उसने मुझे ला के बिठाया. एज अ चाइल्ड, जैसे कोई फादर आपको रियासत में देता है. फर्स्ट डे आई सैट ऑन द गराज चेयर एंड आई सेड, हमारा रिश्ता अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह है. आज के बाद हम पार्टनर्स हैं 50-50. जो कमाएंगे खर्चा करेंगे, खर्चा काम का निकालेंगे. 50% आपका, 50% मेरा. आपका 50% कहाँ देना है आप डिसाइड करो, कि मेरा कहाँ देना है मेरे से कोई पूछेगा नहीं. एंड आई सेड, द डे आई विल कॉल माई सेल्फ सक्सेसफुल इज़ वेयर यू विल हैव 90%, आई विल हैव 10%, और मेरा कोई खर्चा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा. It's not a matter of pride, but a matter of shame that after 12 years, he's still at 55, I'm at 45. He's a majority stakeholder in our work, but it's not of what I still could have done. So, he's been very kind. तो कहाँ पे कहा उन्होंने, कहाँ पे दान करें उनके? बहुत सारे सिस्टम चलते हैं, from education to health, and वो अपने आप सिस्टम चल रहा है. विदाउट एनी NGO मंथली चला जाता है. जैसे डिस्पर्स होना होता है, वो अपने आप सिस्टम है. पैसे ज़्यादा होते हैं, उनका सामान भी ज़्यादा आ जाता है. ये अपने आप हो रहा है. मैं कर नहीं रही हूँ. So you're saying that you're not trying to control I have how never, things and I flow. can't. Who can? Can you? हाँ. We are an idiot if we think we can control. Correct. तो एक concept है about flow.
आजकल this is how it's being talked about. So if you look at our scriptures and the thing, then you say that this is the cosmic energy that's flowing through us, or the Parabrahman, or somewhere, different interpretations are there. Today they are saying that every artist or every creative person or everyone who wants to get into a higher level of consciousness is trying to get and dip into the flow. Do you agree with this concept? Do you believe that there is something like this? Have See, you I think the experienced it? best that has happened through social media is awareness. बिकॉज इतनी एंग्जाइटी है उतना ही पीस चाहिए. जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है. अब आप मिर्ची वाला खाना खा रहे हैं तो आपको पानी भी तो 2 ग्लास लगेगा ना साथ में. इट्स बट नेचुरल. विथ पीपल एज यू सेड स्ट्रेसिंग सो मच अबाउट कितने लाइक्स आए, कितने लोग ने देखा, क्या पहना, मेरी बॉडी कैसे लग रही है, मैं बूढ़ी तो नहीं लग रही हूँ. विथ सो मच ऑफ स्ट्रेस देयर इज इक्वल नीड ऑफ पीस ऑल्सो. टू हैव पीस यू हैव टू फाइंड पीस. तो उतने ही कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उतनी ही अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज है. समटाइम्स पीपल से कि हर कोई ज्ञानी बन गया. अरे कुछ तो कर रहा है और तुमको जितनी ज़रूरत है उतना मिल जाए, ये भी बहुत है. We have to learn only to look positive and best in people in every way. बट ये आसान नहीं है ना. सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, बट ये आसान नहीं है. अगर आसान हो तो फिर करने का मज़ा भी क्या है. मिल सके आसानी की उसकी ख्वाहिश कहाँ है. कहते हैं फलक इज़ आसमान. फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की. वी डोंट लाइक सिंपल थिंग्स बिकॉज इट डजंट गिव अस अ किक ऑफ बीइंग अ हीरो. इफ यू वांट टू बी अ हीरो यू गॉट टू गो थ्रू स्ट्रगल्स. दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग फॉर. करेक्ट. पसीना बहाओगे, मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा. तो किक कैसे आएगी आपके पास, कहानी क्या सुनाने की. पर आज की तारीख में आपके पास क्या लोग ज़्यादातर इस तरह से आते हैं जो शायद एक तो या तो लॉस्ट हैं या फिर स्ट्रेस्ड हैं कि, और ये स्ट्रेस अलग अलग रीज़न से आता है. एक तो आपके ऊपर काम का आपने लोड ले लिया, परिवार का लोड ले लिया, दूसरे के सक्सेस का आपने लोड ले लिया कि उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे, और या वो इतना आगे निकल गई, मैं क्यों नहीं निकला. डू यू सी दीज काइंड ऑफ पीपल कमिंग टू यू मोर? People say that it's not natural to feel jealous and it's not natural to feel competitive. I don't agree with that. आप एक 2 साल के बच्चे के सामने एक दूसरे बच्चे को उठा लो, वो रोने लग जाएगा. Correct. It is something which is somehow in our system. We cannot kill energy. We can only transfer the energy or change its form from one form to another. Jealousy can be only transformed into inspiration. ऐसा कभी नहीं होगा कि आप दूसरे का देखें और आपको मन में इच्छा ना जागे कि काश ये मेरा भी हो सके. उस काश में आपको अपलिफ्ट होना है, अपनी एनर्जी को नीचे नहीं गिराना है जेलसी फील कर कर. इट्स एन आर्ट दैट यू विल लर्न. आप चूज़ कर लेते हो बुफे में कि मुझे सैलड पहले खाना है, मुझे डेजर्ट की तरफ कम ध्यान देना है. आप ट्रेन कर लेते हो अपने ब्रेन को. इसमें समय लगेगा. इंटेंशन क्रिएट्स एक्शन. अगर इच्छा होगी तो ज़रूर रिजल्ट होगा. The problem is that we want solution but we don't want to put effort towards it. Doesn't happen. Jealousy and competition is a but natural feeling and we have it in us. ये कहीं से आती नहीं है. It's inherent, correct. ये है. It's ये about हमारे अंदर है. how do you deal with it? Correct. You cannot deal with it. You have only to notice it and then try and introspect yourself. Like everybody likes to be competitive, but the moment I have that competitive feeling कि यार उसने ये कर लिया, I immediately get back to me that it was my promise. I cannot do that. मेरे अंदर वो ingredient ही नहीं है. मैं कैसे कर लूँगी ना. अगर कोई फिल्म स्टार बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो मैं एक्टर ही नहीं हूँ. मैं कैसे कर लूँगी ना. सपोज आपने कहा 7 मिलियन फॉलोअर्स, मैं पीपल से इसके ये फॉलोअर है, तो मैंने कहा भैया वो एंटरटेनर है. आई एम हेयर अ नॉलेज प्रोवाइडर. मैं नहीं डालती हूँ कि मैं यहाँ खाना खा रही हूँ, मैं ये कपड़े पहन रही हूँ, मैं इस ब्रांड की घड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि इससे मेरी व्यूअर के लाइफ में कुछ मिल नहीं रहा है उसको कुछ, तो मैं नहीं डाल रही हूँ. बट जो एंटरटेन कर रहा है उसको मज़ा आ रहा है, मैं मज़ा नहीं दे रही हूँ, मैं ज्ञान दे रही हूँ. तो मेरा अलग कैटेगरी है, उसका अलग कैटेगरी. सो आई हैव टू टेल माई टीम ऑल्सो, बॉस मुझे मेरे से कंपेयर करो. 2024 की बात 2023 देख के करो, 2025 2024 के बेस पे करो, किसी और को मत उठाओ. सो इन माई टीम इट्स स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस एंड आई हैव टू टेल देम अगेन. एंड मेनी टाइम्स हैव टू टेल माई सेल्फ ऑल्सो अगेन. ये एक बार ही में नहीं समझ में आता, बट मैं वापस ट्रैक पकड़ लेती हूँ. कर लेते हैं आप. तो एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँ. उस दिन आपने द ब्रेकफास्ट क्लब में बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रही थी कि जब आपको आसपास आपके एनर्जीज, घर के अंदर एनर्जी फ्लो को रिवाइव करने के लिए, तो एक व्यक्ति के लाइफ में भी क्या उसे हिंट्स मिलते हैं कि आपके आसपास जो एनर्जीज हैं वो थोड़ी नेगेटिव हैं, जो आपको शायद रोक रही हैं, आपके घर का माहौल थोड़ा सा नेगेटिव है. ये क्या क्यूज़ हैं, छोटे छोटे क्यूज़ उस वक्त आप बता रही थी कि किताबें इधर उधर पढ़ी हैं, टॉयज़ पढ़ी हैं, ऐसी बातें. तो ये क्या व्यक्ति को क्या ऑब्जर्व करना चाहिए एज एन इंडिविजुअल एंड ऑल्सो आपके घर में गृहस्थ? आपका दिमाग कैसा है,
आप किसी के घर जाकर एग्जैक्टली देख सकते हैं जिस चीज़ को लेकर वो केयरलेस होगा उसी एरिया को लेकर उसकी लाइफ में भी केयरलेसनेस होगी। जैसे आप बहुत सारी फीमेल्स के कमरों में जाके देखें तो कपड़े ऐसे गिरे होते हैं जैसे बाढ़ आई हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। इनके ब्रेन में थॉट पैटर्न भी ऐसे ही चलते हैं। योर हाउस इज़ नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, दो चुनते हैं, उसी स्पेसिफिक जगह पर रखते हैं। अगर आपके ऊपर वाला फ्लैट भी सेम है जैसे नीचे वाले का है, उसका इंटीरियर, उसका बना, उसका माहौल, उसकी वाइब्रेशन आपके घर से बिल्कुल अलग होती है। बेयर शेल दोनों को सेम मिले थे, अगर बजट भी सेम दे दिया जाए तो भी डिसीजन अलग होता है। ये डिसीजन आप ही का माइंड ले रहा है और वही माइंड को हम घर से पढ़ लेते हैं। सिंपल चीज़ें हैं, अगर आपकी अलमारी बिखरी हुई है तो आपके रिलेशनशिप बिखरे हुए हैं, खिलौने बिखरे हुए हैं, आपकी लाइफ में प्लेफुल एक्टिविटीज़ को आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। देयर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस इन योर लाइफ। आपके घर में पानी लीक होता है, आपकी लिक्विडिटी लीक होती है। जल इज़ नथिंग बट लिक्विडिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं, आप बिजली के बटन खुले छोड़ जाते हैं, आप बाहर निकल गए और एसी चल रहा है, दैट मीन्स यू डोंट यूटिलाइज योर एनर्जी वेल। आप फालतू कामों में एनर्जी लगाते हैं, सही काम के लिए आपके पास एनर्जी नहीं बचती है। वॉट एवर यू आर वेस्टिंग, यू आर वेस्टिंग इट इन योर लाइफ। Whatever you're consuming properly, you're consuming well in your life. It's nothing but extension of your brain. So wow, fantastic parallels that you've drawn. And I'm thinking back at it कि मेरे घर में क्या क्या बिखरा पड़ा है और कहाँ कहाँ बिखरा You're पड़ा a है। limited person. आपकी wardrobe limited है, आप limited color पहनना पसंद करते हैं, आपकी चीज़ें बहुत organized है, जहाँ पे आप घड़ी उतार के रखेंगे वहीं मिलेगी, एक साल बाद भी वहीं मिलेगी। You're a systematic person and that's how you like to go forward in your life also. और जब कोई नॉन सिस्टमैटिक आदमी आकर आपके टेबल पे कोई सामान रख जाए तो आप इरिटेट हो जाते हैं। यू डोंट लाइक टू मच ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन योर तो स्पेस। आप मुझे ये पढ़ रही हैं, ठीक है, मैं सही गलत कुछ नहीं कहूँगा, पर अब मान लीजिए मेरे जैसा ही कोई सिस्टमैटिक व्यक्ति है जिसको थोड़ा सिस्टम को ब्रेक करने की आवश्यकता है, या फिर मान लीजिए टोटली डिसरप्टिव व्यक्ति है, नॉट, उसको थोड़ा सिस्टम लाने की आवश्यकता है। डज लाइफ गिव यू क्यूज कि भाई थोड़ा सा यहाँ रीसेट करना चाहिए? जैसे आपने कहा ना कि दिस इज़ अ ईयर ऑफ स्किल और इट्स अ ईयर ऑफ लक, कि आपको स्किल अपग्रेडिंग पे काम करना है। ये कौन सी क्यूज हैं जो एक सामान्य व्यक्ति पढ़ सकता है या सीख सकता आपको है? रोज रात को सोने से पहले अपना हैप्पीनेस इंडेक्स चेक कर लेना चाहिए। जैसे भूटान का इज हाईएस्ट अमंग्स द कंट्री। आप अगर कभी भूटान जाएं तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इतनी ब्यूटीफुली उन्होंने कैसे कंट्री डिजाइन कर ली। कहीं टेलीविजन नहीं चलते हैं। आप गए हैं भूटान? नहीं गया, नहीं गया। कभी टेलीविजन नहीं चलते हैं, 7 बजे सारी दुनिया खत्म हो जाती है। नो, आई एम नॉट टेलिंग पीपल नॉट टू हैव एंटरटेनमेंट। लुक एट द वे दे हैव प्रोग्राम्ड देयर ब्रेन। हर एक जगह पर ब्रह्मपुत्र आपके साथ चलती है, पूरी रोड वेयर एवर यू गो ब्रह्मपुत्र डजंट लीव यू। इट्स जस्ट अ नदी। हमारे यहाँ पे भी तो गंगा जमुना साथ चलती हैं। नदी के इस पार से लेकर उस पार तक उन्होंने फ्लैग्स टांगे हुए हैं 4-5 अलग अलग कलर्स के। 1 फॉर योर हेल्थ, 1 फॉर योर एंसेस्टर्स, 1 फॉर योर वेल्थ, 1 फॉर योर पीस, 1 फॉर योर हैप्पीनेस अमंगस्ट नेबर्स। ऐसे 6 कलर के उन्होंने फ्लैग टांगे हुए हैं। पानी इज़ अ कैरियर ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी के ऊपर उन्होंने प्रोग्रामिंग कर दी एंड लोगों का दिमाग वैसा हो गया। तो इट्स अ सटल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट कुदरत कैसे अपने आप को बैलेंस कर लेती है। कमिंग बैक टू योर क्यूज, ईच नाइट बिफोर स्लीपिंग आस्क योर सेल्फ कि आज का मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स क्या। आउट ऑफ 10 खुद को रोज मार्क दे दो। अगर ऑन एन एवरेज ये 5 से कम जा रहा है, यू नीड टू सिट डाउन एंड से बॉस कुछ गड़बड़ है, उस पर काम करना पड़ेगा। एज ए ह्यूमन बीइंग हमने योग में आसन तो ले लिए, लेकिन एक्चुअल नहीं लिया जो पतंजलि योग सूत्र ने लिखा। हमारी बॉडी को 5 एलिमेंट्स में बांट दिया गया। जी। अन्नमय कोश, जैसा हम खाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, अन्न से बना मनोमय कोश, उससे पहले प्राणमय कोश। आपकी एनर्जी लेवल कैसी है? खाना तो आपने खाया, बट हाउ इज़ योर एनर्जी लेवल? हाउ इज़ योर मेंटल स्टेट? योर मनोमय कोश, जिसमें दिमाग और दिल दोनों आ गया। नेक्स्ट इज विज्ञानमय कोश। दे नेवर सेड ज्ञानमय कोश। आप ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। विज्ञान वैसे है जैसे विदेश। ज्ञान मेरा और विज्ञान यानी कि दूसरे का ज्ञान। दूसरे का ज्ञान। जब आपको नॉलेज डाउनलोड होनी शुरू हो जाती है, आपको सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं, तब आप विज्ञान को उपलब्ध होते हैं। जस्ट लाइक साइंस हाउ इट इज। विज्ञानमय कोश के बाद जो लास्ट रेल्म ऑफ ह्यूमन बीइंग है, दैट इज आनंदमय कोश। आप अपने अन्नमय यानी कि अपनी बॉडी से चेक कर लें कि मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। एम आई इन ब्लिस? इफ इट इज लेस देन 5, यू नीड टू सिट डाउन एंड स्ट्रक्चर इट इनटू 3 पार्ट्स। मेरी लाइफ में किस एरिया में प्रॉब्लम है जिसको मुझे बढ़ाने की जरूरत है, एंड ब्रिंग इट इनटू 3 P's ऑफ लाइफ दैट आई बिलीव। आई एम अ वेरी सिस्टमैटिक पर्सन। मुझे ना हर चीज़ को बिल्कुल जोड़कर एक शब्द में करने में मज़ा आता है। फॉर मी 3 P's ऑफ लाइफ। मैं कहती हूँ एक परफेक्ट आदमी में भी 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। बट द 3 P's ऑफ लाइफ इज पीस, पावर एंड प्रोस्पेरिटी।
एवरी इशू दैट यूल पिक अप इन योर लाइफ आप उसको एक नई कैटेगरी में डाल पाएंगे. या आपकी शादी आपको पीस देगी, या आपको प्रॉस्पेरिटी देगी, अमीर बीवी मिल जाएगी, या आपको पावर देगी वेयर यू फील कि मैं किसी से डिस्कस कर सकता हूँ, आई हैव नो फियर ऑफ लोनलीनेस. किस एरिया में काम करना है उसको पकड़ लें, उस एरिया का रियल इशू निकाल लें एंड उस पर वर्क करना शुरू कर दें. ब्रेन इज नथिंग बट अ ब्यूटिफुल मैकेनिज्म. आप सुबह उठते स्नूज का बटन दबाते हैं? नहीं, कभी नहीं. आपके फोन में अलार्म नहीं लगाते आप? नहीं, अलार्म लगता है लेकिन स्नूज का बटन नहीं दबाता. एक ही Stop बारी और में उठ उठ जाता जाते हूँ. हैं. पर 80% लोग स्नूज का बटन दबाते हैं और वो बचता रहता है कि साथ वाला भी इरिटेट हो जाता है कि उठ जा भाई. उठ जाओ भाई. लेकिन जब आपकी फ्लाइट होती है तब आप उठने से भी 1 घंटा पहले उठ के बार बार टाइम चेक करते हैं. बिकॉज योर ब्रेन नोज कि बहुत कुछ स्टेक पे, बॉस मिस हो गया फ्लाइट alert रहना तो पैसा जरूरी है. भरना Correct, पड़ेगा. correct. लेकिन जब जिम जाना होता है, जब सुबह जल्दी फालतू काम के लिए उठना होता है, तब हमारी बॉडी उसका साथ नहीं देती. जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं और आप गोल बनाते हैं कि इस साल मुझे 100 करोड़ बनाना है, और आई हैव टू बी अ बिलियनियर, और आई हैव टू बी CEO ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन. जब आपकी औकात से बाहर का गोल होता है ना, योर ब्रेन सेंड्स अ मैसेज बकवास कर रहा है, स्नूज बटन दबा दो, क्योंकि उसको आदत है कि किसी भी गोल पर स्नूज बटन दबाना है. सो इट नेवर टेक्स यू सीरियसली. ना आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, ना आपको रास्ते दिखते हैं, और ना आप उस पर चल पाते हैं. बिकॉज दिस गाय डजंट टेक यू सीरियसली. अगर आप कहीं पर 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं और आपने बोला कि मैं बस 2 मिनट में आ गया, इट अगेन प्रेसेस अ स्नूज बटन. ही सेज डोंट टेक हिम सीरियसली. इंटेग्रिटी इज व्हाट यू से एंड यू मीन इट. कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है. The moment somebody has integrity, he'll be successful. There is no other way. So I check myself and come back to it and say कि आज क्या हैप्पीनेस इंडेक्स. अगर मेरा 8 या 8.5 से कम होता है, I go back through the whole day, pick up the things that I'm not liking it, and I work on myself, and I make sure कि इसका कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए. I believe in solutions, not in thinking. नॉट इन थिंकिंग. तो कई बार आपने खुद अपने आप में इसको यूज किया है, आप अपना हैप्पीनेस इंडेक्स हर रोज ये तो मेरे तरीके हैं, और किसका बता रहे हैं? ज्ञान देने के लिए थोड़ी ना ही है, अपना ही है, और रोज करती हूँ. खुद ही ट्राइड एंड प्रैक्टिस्ड है. एवरी डे. तो फिर एक बात बताइए, जो 3 क्वालिटीज इन मेन है, वैसे 3 क्वालिटीज इन वुमेन भी हैं क्या? नहीं, विमेन में ज्यादा हैं. अच्छा, बताइए. सो वो शिव जी ने पार्वती जी को बताई. बट अभी व्हाट आर द 3 क्वालिटीज टू हैव अ परफेक्ट मैन? मतलब एक आदमी को लगता है मैं इस औरत का दिल जीतूं, मतलब उसमें ऐसा क्या होना चाहिए? अ मैन शुड हैव 3 P's. ही शुड बी प्रोवाइडिंग. उससे लड़की को आपसे पैसे, सामान, गिफ्ट कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, आपको देना आना चाहिए. अ मैन शुड बी अ प्रोवाइडर. अ मैन शुड बी अ प्रोटेक्टर, चाहे आपकी मदर से हो या आपकी बहन से हो. If somebody is you are responsible for, आप प्यार से, one doesn't have to be aggressive, one can be assertive without being aggressive. You should be a protector. Third is you should be a pamperer. If you can protect a woman, you can provide a woman, and you can pamper a woman, she will give her life to you. 3 P's of life. So then from there you'll also get the other 3 P's: peace, power and prosperity. Correct. Anyway, but with the women, what are the qualities? So माँ ने पूछा, जब एक स्वर साधना की प्रैक्टिस होती है, ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड स्वरोदय, जिसमें ब्रेथ की पावर सिखाई गई, जिसमें बताया गया कि आप अपनी सांस के थ्रू राजा बन सकते हैं, पावर पा सकते हैं, किसी को वश में कर सकते हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल हिडन साइंस. आई वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज मोर अबाउट इट बिकॉज इट कैन गो इन टू रॉन्ग हैंड्स. उसमें ड्यूरिंग दैट कॉन्वर्जेशन माँ आस्क्ड कि फीमेल में ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि एक आदमी को लगे कि you know, she's perfect woman, she's a perfect woman. He says 4 क्वालिटी होनी चाहिए. She should be nurturing like a mother. कि आपको ज़बरदस्ती करके नहीं खा लो ना, नहीं आपने क्या किया, आपकी तबीयत कैसी है, you know how a mother nurtures you. She should be like a friend. जहाँ आप अगर किसी और लेडी के भी बारे में बात कर रहे हो तो वो बात वहीं ख़त्म होके बाद चैप्टर ओवर हो गया. जैसे आप अपने दोस्त के साथ बात करते हो, फिर आप ताना थोड़ी ना सुनते हो उससे. इट जस्ट गेट्स डिजॉल्व एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. शी शुड बी लाइक अ सेवक, यानी कि जब वो आपके साथ कुछ काम करे तो उसको घिन नहीं आनी चाहिए. शी शुड नॉट बी डिस्गस्टेड बाय एनी ऑफ योर डिज़ायर और एनी ऑफ योर पार्ट ऑफ यू. यू नो, आपके कपड़े भी मैंने उठा कर रखने तो ऐसे नहीं करें. यू नो, इट हैज़ टू बी जस्ट लाइक हाउ वी आर विथ आवर सेवा भाव. यू नो, हम अपने सेवक को कह देते हैं और अपने हाउस एम्प्लॉय को कि मैले कपड़े तुम डाल देना. हमें नहीं लगता कि अरे यार उस पर दाग लगा हुआ है, उसको क्या लगेगा. वी जस्ट डोंट रियलाइज इट. शी शुड हैव द सेम क्वालिटी. द फोर्थ इज, विच इज़ अ क्रूड वर्ड, बट शी शुड बी लाइक अ लवर. उस समय पे नगर वधू कहा जाता था. A woman who's nippon in the quality of physical intimacy, where when you be with her emotionally, physically, mentally, you should feel it's a new person every day. So she should work on herself so much that there's so much of newness in her every day. So if a woman has these 4 qualities, a man can never go out of her.
tough for either ways, be the man or for a woman to be able to be what you said, but they can aspire to be that in that If you sense. have a goal, there is a way. हाँ, वो तो है कि अगर आप एक सेट कर लो, आप ठान लो और आपको करना है, तो फिर आप वो आप मैनिफेस्टेशन 100% मत करो, चारों करो या तीनों करो, पर 10% से तो शुरू हो। कहीं से तो शुरू Correct. करो, बिल्कुल। 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है, एक सीढ़ी एक एक करके तो आप चढ़ोगे, तभी तो आप 99 तक भी पहुँचोगे। तो अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, समय थोड़ा अल्प है, तो क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं? कई लोग होंगे जो कहते होंगे, अरे ये तो फर्जीवाड़ा है, ढोंग है, सिर्फ जस्ट मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। नहीं, पर फिर भी आपको कभी फीडबैक नहीं आया? कभी किसी ने आपको नहीं कहा कि आप जो कह रहे हैं सब गलत है? कोई आपसे कंसल्ट के लिए आया कि वो मिलने आया, बोले नहीं मुझे नहीं लगता आप सही बात कर रही हैं? मैंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, जो मैं बोल रही हूँ मैं ले रही हूँ। अगर आप मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगे तो मुझे अगले दिन याद भी नहीं रहेगा। उसी समय माई ब्रेन इज इक्विप्ड। मैं बहुत रिचुअलिस्टिक हूँ। मैंने ऐसे रिचुअलिस्टिक, मैं नहाती हूँ, आई टेल वाटर एवरी डे। मैं 42 ईयर्स की होने वाली हूँ इस साल। लगभग 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और एक दिन भी नहीं छूटा, और मैं दिन में 2 बार नहाती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मिनिमम। Every time water touches my body, I tell it, it's cleansing my mind, it's cleansing my soul, it's cleansing my emotions, my everything. Every time. Every time I go to the restroom and I sit on the WC, I tell myself, every negativity is leaving my body right now. मतलब मेरा सिस्टम सेट है, अभी ऑटो पायलट मोड पर है, ये होगा ही होगा। जैसे खाना खाया तो आपको बोलना नहीं पड़ता ना, बेटा डाइजेस्ट कर, भटूरे खा लिए, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। आई एम अ वेरी रिचुअलिस्टिक पर्सन। तो मोमेंट समबडी अप्रिशिएट्स मी, मैं फटाफट लाल पैकेट में डालती हूँ और ऊपर भेज देती हूँ। तो मोमेंट समबडी क्रिटिसाइजेस मी, मैं काले पैकेट में डालती हूँ और ऊपर भेज देती हूँ। आई डोंट कीप इट, इट्स नन ऑफ माई कंसर्न।